हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के सभी सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हमसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो -2 से 5 बड़े रैशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि -2 नंबर लाइन में कहाँ आता है और उससे छोटे नंबर कौन से होते हैं और उससे बड़े नंबर कौन से होते हैं। अगर हम प्लस के नंबर की बात करते हैं तो सभी को पता होता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो अगर हम इधर की तरफ जाते हैं तो हमारे प्लस के जितने भी नंबर होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। अगर हम यहाँ देखिए 1 2 3 4 तो ये सब बढ़ते हुए क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं जहाँ हमारे नेगेटिव के नंबर्स होते हैं तो स्टूडेंट्स आपको अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सभी नंबर्स अब 1 बाय 1 छोटे होते जा रहे हैं। तो -1 से छोटा होता है -2 और -2 से छोटा होता है -3 और -3 से छोटा होता है -4। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम नेगेटिव के नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे हैं, सारे डिक्रीज़ हो रहे हैं यानी घटते क्रम में है। सबसे बड़ा नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो -1 है, फिर -2 -3 -4 इस तरह से है। तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे छोटा नंबर माइनस का -1 होता है, उसके बाद यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। और पॉजिटिव की बात करें तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो अब समझते हैं -2 से बड़े 5 रैशनल नंबर। तो -2 ये रहा। -2 से अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो सभी छोटे हैं, तो हम वो तो हमें देखने ही नहीं है। तो -2 से छोटे जो बड़े नंबर हैं सब हमारे यहाँ पे होंगे। तो वो पॉजिटिव के नंबर भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है। तो हमें क्या लेना है, हमें लिखने हैं 5 रैशनल नंबर्स। 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो -2 से ये हमारा -2 है, -2 से यहाँ पे सभी नंबर जो होंगे वो बड़े नंबर होंगे। तो अगर हम लिखना चाहें -1/2 तो देखिए -1/2 कहाँ आएगा हमारा यहाँ। तो ये एक रैशनल नंबर है और ये हमारा -2 से छोटा भी है। माइनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1/3 -1/4 इस तरह से। हम यहाँ पे -1/5 माइनस इवन पॉजिटिव का नंबर भी ले सकते हैं हम 1/2। तो ये सब नंबर्स हमारे जितने भी हैं रैशनल नंबर्स हैं यानी परिमेय संख्याएं हैं। आप देख सकते हैं p/q की फॉर्म में है और ये सभी -2 से बड़े नंबर हैं। तो अब हम इन्हें हिंदी में लिख लेते हैं। 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं -2 से बड़ी है। कोई भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये नंबर्स नहीं लेने जो -2 से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सब छोटे हैं। हमें बड़े संख्या लिखनी है -2 से, तो सभी ये जितने भी नंबर हैं लेकिन वो आने चाहिए रैशनल नंबर की फॉर्म में, रैशनल नंबर यानी p/q की फॉर्म में। तो -1/2 -1/3 -1/4 -1/5 1/2 आप इस तरह से और भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे हमसे 5 ही बोला गया था तो हमने 5 को लिख लिया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और वो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। इस तरह के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हुए हैं इस एक्सरसाइज में। हमसे पूछा गया है कि 3/5 और 3/4 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें 3/5 हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में नंबर गिवन होते हैं उसको हम लिख लेते हैं 3/4 ना। उसके बाद हम दोनों जो हमारे डिनोमिनेटर यानी हर में जो संख्याएं होती हैं दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 4। हिंदी में से लिख लेंगे 5 और 4 का एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा हमारा यहाँ पे 20। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया 20 हमारा एलसीएम। नाउ 3/5 यहाँ पे हम अपने डिनोमिनेटर को अगर 20 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे भी 4 से। तो 3 4 ज़ा 12 5 4 ज़ा 20 ये हो गया। नाउ सिमिलरली जो भी हमारा एलसीएम आता है वो दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होना होता है। तो 4 के साथ यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15 4 5 ज़ा 20। अब यहाँ देखिए यहाँ 12/20 आ गया है, 15/20 आ गया। अगर हम इनके बीच के नंबर्स लिखना चाहें रैशनल नंबर्स तो क्या होंगे 13/20 एंड 14/20। लेकिन हमें तो 10 नंबर
नंबर्स चाहिए तो सिर्फ हमें 20 डिनोमिनेटर में लेने से काम नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम ये हटाएंगे और इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अब दोनों यहाँ पे 20 है, 12/20। अब तो 20 में हम ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें ऐसा बड़ा नंबर मिल जाए जिससे हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर 10 एटलीस्ट मिल जाए। तो 10 रैशनल नंबर्स हमें चाहिए। अगर हम यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा नंबर हमने ले लिया है, तो देख लेते हैं उससे हमें मिलेंगे या नहीं। तो 12 8 हो जाएगा हमारा 96 बाय, और यहाँ पे 820 को मल्टीप्लाई करेंगे 160। ना यहाँ पे 15/20। अब यहाँ भी 20 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमें 8 मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा हमारा 120/160। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 96 है और ये 120 है, काफ़ी डिफरेंस है, यानी इनके बीच में हमें 10 परिमेय संख्या यानी 10 रैशनल नंबर मिल सकते हैं। तो 96 160 को हम यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद आएगा 97/160, 98/160, 99/160, 100/160, 101/160, 102/160, 103/160, 104/160। तो देखें कितनी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 हम और लिख लेते हैं, 105/160 एंड 105/160। और यहाँ पे हम एक और लिख सकते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये 120/160 तक हम जितने बीच में संख्याएं हैं सबको लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारे नंबर्स आए हैं, ये बीच में हमसे यही रैशनल नंबर्स पूछे गए थे कि कम से कम 10 हमें बताने हैं, तो 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे कैसे लिख सकते हैं लास्ट में? यहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर दीजिएगा, 10 रैशनल नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, और हिंदी में। और उसके बाद आपको ये पूरा लिखना होगा, जितने भी 10 नंबर्स हैं, 97/160 से लेकर 10 नंबर्स आप लिखेंगे और हिंदी में इसे लिख लेंगे 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं कौन सी हैं? ये जितने ऊपर नंबर मैंने लिखे हैं ये सभी आपको लिखने हैं, तो यही इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।